तो बच्चों, अ, आज काफी टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए और नए टॉपिक की एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पहले पता है कि मैं इस समय क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड की मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस की एक सीरीज लेके चल रहा हूँ। और उस सीरीज में मैंने सबसे पहले आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन किया था। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स के सम्स बताए थे। कम से कम आप लोगों को 20 से 25 वीडियो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे या कोचिंग के हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी उसी सीरीज में अब हम आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें मैं पहले आपको इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या बताया गया है। फिर इस टॉपिक के से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जैसे ट्रिग्नोमेट्री को एक बार एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसके एक्सरसाइजेस की आपको सारी सम्स अलग अलग बताए थे, वैसे ही इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद इसके सभी एक्सरसाइजेस के सम्स मैं आप लोगों को अलग अलग बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सॉल्व करते रहिए। तो अभी मैं इस एक दूसरे टॉपिक पे को लेके आपके सामने आया हूं, और ये टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है। अब ये रेशनल नंबर आप लोगों ने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, या जो अदर्स बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई के हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे भी हैं, तो उनको भी अपने क्लास में ये रेशनल नंबर टॉपिक मिलेगा, और सब में लगभग लगभग सेम ही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीएसई के बच्चों से रिलेटेड ये टॉपिक ही है। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 10, सबको इसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेशनल नंबर। इस टॉपिक को हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल नंबर आखिर होते क्या है, कि रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो कि डिफिनेशन है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, मीन्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब हम जिस भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, वो रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ जो Q है हमारा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वो रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर आया कहां से? आपने इससे पहले पढ़ा होगा रेशियो। रेशियो, तो रेशियो से ही रेशनल नंबर को हम लोग रेशियो भी बोल सकते हैं, या रेशियो से ही रेशनल नंबर भी आया। ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वो क्या होता है? रेशनल नंबर। यस, आपको कुछ कहना है? ठीक है। हम P अपॉन Q को, जिसको कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ विजुअल है ना ये। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2/3, ये रेशनल नंबर। ठीक है ना। अगर हमने केवल 2 भी लिखा है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जिस वैल्यू के नीचे, जिस वैल्यू जो नंबर अकेला लिखा होता है, उसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप लोग थोड़ा अपनी बुक के भी गो थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जिन जिन टाइप की प्रॉपर्टीज में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारे के सारे टॉपिक में आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को फर्दर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको पता है कि हम उनसे कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, या कैसे कोई भी क्वेरी अपनी आप लोगों को मुझसे करनी है। इसमें हम आप लोगों को सबसे पहले चीज बता रहे हैं, जो आपने पहले की क्लास में भी पढ़ी होंगी, नंबर लाइन। नंबर लाइन, कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये आपने 6 क्लास या 7 क्लास या 8 क्लास से पढ़ा होगा। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नंबर लाइन में कंफ्यूजन होती हो। तो आज मैं आप लोगों को किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूं। तो नंबर लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है। नंबर लाइन के लिए हम लोग एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक। अच्छा, अब इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में ब्रेक कर लेंगे। जो राइट हैंड साइड है, इसको पॉजिटिव साइड हम लोग बोल लेते हैं, और इसको नेगेटिव साइड बोल लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इस लाइन के मान लीजिए हम कुछ पार्ट कर लेते हैं।
ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा इसको 0 मान लें, ये 1, सेम डिस्टेंस पे 2, सेम डिस्टेंस पे 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग इस साइड पे माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि माइनस इंटीजर्स के लिए हो जाएगी -2 एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं कोई रेशनल नंबर, सपोज दैट हम रेशनल नंबर इमेजिन करते हैं 1/3। इसको आप ध्यान से समझिएगा, अगर ये आप समझ गए तो आप लोग को शायद नंबर लाइन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है कि जो ऊपर वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसको हम आपको एक दूसरा फॉर्म भी बताते हैं। सपोज दैट आपके पास ये एक सर्किल है, ठीक है ना, ये एक सर्किल है, ये सर्किल सिंगल यूनिट में, एक यूनिट में, तो जो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो होल यूनिट दिखाती है, वो किसी भी चीज का पूरा अमाउंट दिखाती है, और जो डिनोमिनेटर होती है वो उसके पार्ट दिखाते हैं। तो हमने मान लीजिए इसका एक पार्ट, दो पार्ट, ये एक, ये दो और ये तीन पार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ 1/3 है। किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर की जो वैल्यू होती है वो उस ऑब्जेक्ट या उस चीज का होल पार्ट दिखाती है कि वो पूरा है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो उसके पार्ट दिखाता है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू होल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली वैल्यू जो है ना उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस अगर 1/3 है तो एक यूनिट के, 1 यूनिट के हमें 3 पार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम 0 से लेके 1 तक के यूनिट के कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट करेंगे। हमने क्या किया, एक पार्ट, दो पार्ट एंड इट्सेल्फ 3 पार्ट, ठीक है ना। अब ये 1/3 है तो पहला पार्ट कहां है, ये टोटल तो 1 हो जाएगा, तो हमें 1/3 है तो 3 का एक पार्ट लेना है, तो 1 2 3 यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपने 3 में से एक पार्ट ले लिया, मतलब यहां वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है ना। यहां वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अगर हमसे कह रहा है कि आपको 2/3 लेना है तो मतलब 3 में से 2 हिस्से लेने, ठीक है ना। 1 2 3 इसमें से कितने हिस्से लेंगे, ये 2/3, और ये तीसरा वाला तो अपने आप 3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 जो है ना वो कहां पर आएगा, यहां पर। 2/3 यहां पर, 3/3 मींस 1, ये हमारा 1 इटसेल्फ है। हम लोग को एक और नंबर भी लेने की सोचते हैं, हम लोग को एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी जो हम नंबर ले रहे हैं उससे हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। सपोज दैट हम नंबर ले लें, कोई भी नंबर सोचते हैं, मान लीजिए अब इस केस में हम लोग न्यूमरेटर हम लोग बढ़ा ले लेते हैं, 6 मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 6/5। पहले हमने जो लिया था वो हमने 1/3, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, अभी हम लोग ले लेते हैं 6/5। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है। क्या चेंजेस करते हैं, हम 6/5 को पहले 6 को हम लोग डिवाइड कर लें 5 से, ये कितना हो जाएगा 5×5, कितना बचेगा 1। ये हम 6/5 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 होल 1/5 लिख सकते हैं, 6/5 को 1 होल 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 जो है ये पूरी यूनिट है, मतलब ये 1 जो है ना ये पूरी यूनिट है, मतलब ये 6/5 जो है ना वो आफ्टर 1 आएगा, क्योंकि 1 तो हम पूरा का पूरा काउंट करेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक की लाइन तो हम पूरी काउंट करेंगे, यहां से यहां तक की पूरी काउंट, और जो बाकी बची हुई लाइन है इसको 1/5, मतलब ये एक पूरी लाइन के 5 टुकड़े करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5, जैसे हमने इससे पहले बताया था कि इस एक पूरी लाइन के या इस एक पूरी यूनिट के हम 5 टुकड़े करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें से हमें कितना लेना है, हमने 5 पीसेस किया, उसमें से एक पीस लेना है, मतलब ये यहां तक का जो पोर्शन होगी, यहां तक की जो लाइन होगी, ये हमारी कितनी हो जाएगी 6/5। ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम मीन्स 1/3, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1/3 जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक सिंगल यूनिट के जितना भी डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है उतने पार्ट कर देंगे और उस हिसाब से हम उसको ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन पे। और अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है तो पहले उस फ्रैक्शन को हम, उस रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन का जो होल वाला नंबर है उतने नंबर काउंट करने के बाद ऑपरेशन हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम आप लोग को एक रेशन नंबर का भी एक जो नंबर लाइन वाला सिस्टम था, ठीक है ना, अब इसको हम लोग अब आगे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है ना, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। रेशनल नंबर के आप लोग को इस टाइप से सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे कोचिंग के मिल जाएंगे। ठीक है ना, और भी क्लासेस के 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस के मैथ के सॉल्यूशन, फिजिक्स के सॉल्यूशन, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन लेक्चर सब आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, या हमारे इंस्टा पेज पे मिलेंगे, या हमारे फेसबुक चैनल पे मिलेंगे, सब पे मिल जाएंगे। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर के एक दूसरे ऑपरेशन पे, जो कि है, जस्ट लेट मी चेक द बुक, जो कि हाँ ओके। अब हमारे पास जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं या जो दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया है 3/5 और एक रेशनल नंबर दिया है 2/5। ठीक है ना, ठीक है। अब ये हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या एक जो अब रेशनल नंबर को जो दूसरा मेथड है, वो मेथड ये है कि किन्हीं भी दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में हमें और फर्दर रेशनल नंबर इंसर्ट करने। मींस आपको एक रेशनल नंबर ये दिया है, एक रेशनल नंबर ये दिया है, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आपको और नंबर इंसर्ट करने हैं, मतलब और भी नंबर इसमें डालने हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप के सम्स हम लोग कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। इन सब सम्स को करने के भी 2-3 मेथड्स होते हैं। मैं आप लोगों को मिनिमम 2 मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे रेशनल नंबर है वो है 3/5 और दूसरा रेशनल नंबर है हमारा कितना 2/5। फॉर्चुनेटली इसमें जो हमने वैल्यूज ली है, इसमें दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, तो इसमें हमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3/5 और जितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने को कहे गए उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा, मींस हमसे कहा गया है कि एक रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, तो एक से एक वैल्यू एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 2। हम इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले रेशन इसमें भी कर देंगे, और 2/5 इसमें भी हम लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बिकम 6/10 एंड 4/10। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है। हम यहाँ तो हमको पता है कि 4/10 छोटी है 6/10 से, तो इसको हम लोग लिख लेंगे थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर। ये जरूरी होता है, आप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो 4/10, ठीक, इसके बाद 5/10 एंड 6/10, मीन्स ये 5/10 ये क्या है, इसके बीच का एक रेशनल नंबर। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको सॉल्व कर लू, 2/5 दिख रहा है यहाँ, विजुअल है। यहां से ठीक है, जब नीचे विजुअल ना हो तो आप मुझसे बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, 4/10 को लिख लें हम लोग 2/5 कॉमा 1/2 कॉमा 3/5, मीन्स 1/2 इन दोनों बीच का हमारा एक रेशनल नंबर है। मीन्स ये एक मेथड है जिस मेथड से हम लोग दो नंबर्स के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो तब है जब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर कोई ऐसा केस आ जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हों, तो वो कैसे करेंगे, ये उसी मेथड का है, पहले वाले मेथड का ही है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रेशनल नंबर है, जैसे कोई ऐसा नंबर हम लोग पिक कर लें 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2। अब इसमें हमारे दोनों डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, एंड दैट एलसीएम इज कितना है 6। 3 एंड 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम दोनों फ्रैक्शंस के, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को किसके इक्वल कर लेंगे, इसके एलसीएम के इक्वल, दैट इज 6। तो 3 को 6 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, एंड 1/2 इसके करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2/6 एंड
3/6। हमने क्या कर दिया, दोनों डिनोमिनेटर क्या कर दिए, बराबर कर लिए। अब हम ये सामने सामने देख रहे हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम इस असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए आपसे कह रहा है कि इसमें 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, इसमें हमें 3 नंबर इंसर्ट करने। तो हमने आपको इससे पहले बताया कि जितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने होते हैं उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा, एक नंबर एक्स्ट्रा, मीन्स 3 करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 1 मीन्स 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 × 4/6 × 4 एंड 3 × 4/6 × 4। हम इधर देख लेते हैं, यहां विजिबल है ना, ये कितना हो जाएगा, 8/24 एंड 12/24। ठीक है, 8/24 एंड 12/24। अब हमको इसमें 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो हम सिंपल सा है, ऊपर के नंबर के हिसाब से काउंटिंग लिख लेंगे। 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 एंड 12/24। चाहे हम यही छोड़ सकते हैं, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो देखिए हमें 8, 9, 10 ये 3 रेशनल नंबर आसानी से हमने इंसर्ट कर लिए। तो ये एक मेथड है रेशनल नंबर के बीच में मल्टीपल नंबर इंसर्ट करने का, कि पहले हम ये देख लें कि क्या जो दी गई रेशनल नंबर की वैल्यूज हैं उसमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर सेम नहीं है तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे और उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, और उसके बाद जितने नंबर इंसर्ट करने हो उतने से एक एक्स्ट्रा वैल्यू हम क्या करेंगे, उसमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न में हम आप लोग के एक्सरसाइजेस के में एक सम है या कई सारे सम्स हैं, वो हम बता दें आप लोगों को। जैसे इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ऐसा करके हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, कोई फर्दर सम ले लेते हैं। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/7 मीन्स insert 5 numbers between 2/5 and 1/7, 2/5 and 1/7। ठीक है ना, यस। उसमें बैठिए आप लोग। हाँ, 2/5 और 1/7 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 और 7 दोनों डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं 1/5 एंड it is 2/5 and 1/7। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम 35। अब 2/5 को 35 करने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, एंड 1/7 के डिनोमिनेटर को 35 करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट विल बिकम 40/35 एंड 5/35। ठीक, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, हमने ये देखा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5/35 एंड 40/35। ठीक है ना। हाँ, अब हमने कितने हमें रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1 कितने, 6। हम लोग 6 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/35 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 एंड 14/35 मल्टीप्लाइड बाय 6/6। हम इन दोनों में 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30, और ये 35 6 जा 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 6 जा 18, 210 एंड 14 4 84/210। ठीक है ना। अब
30 से लेके 84 तक की हमारे पास काउंटिंग है। आप कोई भी 6 नंबर ले सकते हो, आप चाहो तो लाइन से 6 नंबर कंटिन्यू ले सकते हैं। इनमें अक्सर ऐसा भी होता है कि आप लोग आंसर शीट से आंसर चेक करेंगे तो कोई भी रैंडम नंबर आ सकते हैं या लिखा हो सकता है कि आंसर में भी वेरी, क्योंकि हमारे पास अभी जो नंबर्स मिल रहे हैं वो 30 से लेके 31, 32, 33, 34, 35 टिल 84, हम इनमें से कोई भी 5 नंबर पिक कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें से हम कोई भी 5 नंबर पिक कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लोगे आप लोग, 31 अपॉन 210, 32 अपॉन 210, 33 अपॉन 210, 34 अपॉन 210, 35 अपॉन 210। ये 5 नंबर आपने रैंडम पिक कर लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 नंबर पिक किए एंड सो ऑन। ये लास्ट की जो वैल्यू है 84 अपॉन 210, वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होगा कि इस बार हम डायरेक्टली लास्ट में 84 अपॉन 210 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3, ठीक है, इसको याद नहीं है, ये वाला नहीं दिख रहा है। ओके ओके ठीक है, इतना हम इस वाले पॉइंट को यहाँ ऊपर मेंशन कर दे रहे हैं। इस वाले पॉइंट को हम, क्योंकि एक बोर्ड में आ नहीं पाएगा, यहाँ मेंशन कर दें, विजिबल रहेगा। ठीक है ना, तो मीन्स इस हिसाब से हमारे पास 30 अपॉन 210, 31 अपॉन 210, 32 अपॉन 210, 33 अपॉन 210, 34 अपॉन 210, कितने हो गए 1 2 3 4, 35 अपॉन 210 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। हम लोग लास्ट में 84 अपॉन 210, ये इसके बीच के 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि इनमें से जो आंसर सीट हो उसने कोई और नंबर पिक किया हुआ हो, तो आप लिख सकते हो आंसर में भी वेरी, लेकिन ये 5 नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हाँ हम लोग किस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच में और फर्दर रेशनल नंबर निकालते। ठीक है ना, एक टाइप का क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था क्लास में कि यहाँ पे करें, ठीक है, ओके। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सपोज है आपके सामने दो नंबर है, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। इन दोनों के बीच में अगर हमसे कहा जाए कि 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, ये और भी सिंपल है, आप इसको पहले इस फॉर्म में लिख लो 3/1। ठीक है ना, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि छोटी क्लासेस के बच्चों को इस टाइप के सम्स मिलते हैं, मीन 8th क्लास के बच्चों को या 7th क्लास के बच्चों को सम्स मिलते हैं, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको डाउट्स क्लियर हो जाए। इसमें हमें 3 नंबर इंसर्ट करते हैं, दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/3 मीन 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो दो, मान लीजिए 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो 2 नंबर इंसर्ट करने हैं तो 2 + 1 मीन्स 3, तो हम 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, ये कितना हो जाएगा 6/3 एंड 9/3। अब इससे हम ले सकते हैं 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, मतलब ये दोनों हमारे इसके बीच के रेशनल नंबर्स क्या होंगे, हो जाएंगे। तो ये वो टॉपिक है जो टॉपिक ये बताता है कि हम किस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच में और फर्दर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं वो टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आप लोग अगर पानी वानी पीना चाहो तो बैठ पी लो, और ये बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अब अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर, अगर इसकी अपोजिट बात करें, इसकी उल्टी बात करें, तो रेशनल नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो हमने मान लीजिए ये सीख लिया कि हाँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट
अंडर रूट 2, आइदर अंडर रूट 3, आइदर अंडर रूट 5, आइदर अंडर रूट 7 या कोई भी रूट की वैल्यू, प्रूव दैट अंडर रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, हमें पता है कि हाँ अंडर रूट 7 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, दैट इज वाई इट इज एन इरेशनल नंबर। बट हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर वाले टॉपिक से हमें प्रूफ करना है, मतलब रेशनल नंबर की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट अंडर रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के सम्स बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। जो बच्चे 8th से 9th में गए हैं, वो जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट पास करना पड़ता है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, और बच्चे अक्सर क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये थ्योरिकल क्वेश्चन है या कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस आप लोग इसको एक बार देख के समझने के बाद दोबारा अपनी कॉपी पे करिएगा जरूर, और बार बार रिपीट कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। तो प्रूव दैट अंडर रूट 7 की जगह हम चलिए अंडर रूट 7 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, हम अंडर रूट 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर अंडर रूट 3 ले लेते हैं, और सिमिलरली अंडर रूट 7, ठीक है ना, अंडर रूट 3 ले लेते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे लेट अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये इसका सॉल्यूशन। हमसे ये कहा गया है कि प्रूव करिए अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हमको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो p अपॉन q इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को p अपॉन q लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जो बड़े वर्ड्स हैं उनको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो p अपॉन q स्क्वायर, अंडर रूट 3 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है ये भी मैंने इसके लिए भी वीडियोस बना के रखी है, बनी है, आप लोग देख सकते हो। p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3, इट मीन इट p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, यहां मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों हम यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 क्यों मान रहे हैं, ये अभी मैं आपको आगे बताएंगे। ठीक है, सो q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। ये जो 3 है ये p के नीचे आ जाएगा, तो हमने इसको इस साइड लिख लिया कि q स्क्वायर कितना हो गया? p स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा हेयर, यहाँ पे विजिबल है, विजिबल नहीं? ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। हेयर 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो इट इज आल्सो अ इट इज आल्सो अ, नीचे है विजिबल नहीं है, एफ ए फैक्टर ऑफ p। मतलब हमने यहाँ पे ये दिखाया कि ये जो 3 है ये 3 स्क्वायर का एक फैक्टर है, मतलब p स्क्वायर अपॉन 3, मतलब 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि अगर p3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 3 एक p स्क्वायर का फैक्टर है, और अगर 3 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 जो है वो p का भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी बात ये अभी रोकते हैं। हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ये 3 जो है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है, या p का एक फैक्टर है। ठीक है, अब ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 1 को हम नहीं इरेज कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ p। अब एक हम यहाँ पे नई चीज मानेंगे, लेट लेट हम कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं x, और x इक्वल टू हम लोग सॉरी लेट p इक्वल टू 3x, जहां पे x क्या है? कोई एक इंटीजर है। हम मान लेते हैं कि p जो है वो कितना है? 3x। अब ये जो p की वैल्यू हमने मानी है, p की वैल्यू जो 3x है, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे।
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यही सब स्टेटमेंट जो लिखने पड़ते हैं ना, उसी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसमें हम लोग p की वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन 1 क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। p हमने कितना माना है, 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे यहाँ इरेज करते रहे, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर अपॉन 9। ठीक, x स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। अब ये ध्यान दीजिए, यहां पर भी वही चीज आ गई जो उससे पहले आई थी, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। हम यहां पे भी वही स्टेटमेंट पास करेंगे, हियर 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो इट विल आल्सो, विजिबल है नहीं, इधर साइड में कर देते हैं। आप ध्यान करिए कि हमने q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3 जो आया टर्म, सिमिलरली ऐसा ही टर्म यहां पर आ गया, तो हम यहां लिख लेंगे हियर 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो इट विल बी आल्सो फैक्टर ऑफ q। अगर 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। तो इन दोनों कंक्लूजन से, जो हमने नीचे स्टेटमेंट पास किया था और जो ऊपर स्टेटमेंट पास किया था, उन दोनों कंक्लूजन से हमको ये मालूम पड़ गया, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन दोनों कंक्लूजन से आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि 3 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब 3 p को भी डिवाइड कर रहा है, 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, और 3 p अपॉन q दोनों का कॉमन फैक्टर है, और रेशनल नंबर की यही कंडीशन नहीं होती। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 3 जो है वो p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रेशनल नंबर, एंड दैट, ये सब स्टेटमेंट आपको यही स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई आप लोग ये सब थोड़ा परेशान करते हैं। दैट इज नॉट अ कंडीशन ऑफ अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर की कंडीशन नहीं है। इसका मतलब p अपॉन q जो कि था हमारा कितना, √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो √3 इज अ इरेशनल। ठीक है, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, अपनी राइटिंग पे जाइएगा, √3 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम लोग किसी भी रूट वाली वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं, और इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा स्टेटमेंट ज्यादा लिखने पड़े, तो इस वजह से ये सम बच्चों को क्या करता है, थोड़ा परेशान करता है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी इसके बाद जो आप लोगों को वीडियो मिलेंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने टॉपिक पहले एक्सप्लेन किया था, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कई सारे टर्म्स आप लोग को समझा दिए थे। अभी जब मैंने रेशनल नंबर एक्सप्लेन किया है, तो इस रेशनल नंबर में मैंने आप लोगों को नंबर लाइन बताया, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना बताया, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो या न्यूमरेटर से, या डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से, वो दोनों केसेस बताए। किसी भी रूट वाले वैल्यू को इरेशनल नंबर प्रूव करना, ये बता दिया। इसमें इसके बाद इससे रिलेटेड जो सम्स होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, जैसे √3 मैंने आपको बताया है, √2, √5, √7, या इसके साथ कोई नंबर प्लस में है या मल्टीप्लाई में है या सब्सट्रैक्शन में है, वो इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे।
या नंबर लाइन के कुछ क्वेश्चंस, या दो नंबर के बीच में और नंबर इंसर्ट करना, उसे उसके क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चन। इसके बाद की जो वीडियोज आपको मिलेंगी, ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियो थी, इसलिए थोड़ी लंबी है ताकि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके बाद आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक आधे टॉपिक्स और हैं आप लोगों की बुक में, जो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता होगा। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर, हम लोग बुक से देख लेते हैं कोई नंबर ऐसा, जैसे हम कोई नंबर देख लेते हैं कि 13/50, ठीक है, 13/50। इस 13/50 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो ये जो डिवीजन है सिंपली आप लोग को आता होगा। 13 को 50 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, छोटा है क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, इट विल गो 2 टाइम, कितना हो जाएगा 100, कितना बचेगा 30, हम लोग डेसिमल लगा चुके हैं, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको, इट विल गो 6। तो मतलब किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये डेसिमल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ये जो डेसिमल नंबर है, हम आप लोग एक चीज बता दें, इसमें आप लोगों को भी आगे दो टॉपिक्स मिलेंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया हो, पूरा पूरा कट गया हो, नाम से ही क्लियर है, आप लोग को क्लियर होगा। टर्मिनेटिंग का टर्मिनेशन का मतलब पता होगा कि टर्मिनेट हो गया हो। तो अगर किसी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर के द्वारा न्यूमरेटर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और डेसिमल में वैल्यू आती है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट इफ तो दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हम सपोज दैट 1 को डिवाइड कर लें 3 से, हमने पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर कितना आया 1 0 3, फिर कितना आया 1 0 3। इस टाइप से ये कॉन्टिन्यूअस जो है ये चलता जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर जो है ना वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जिस डिवीजन में, जिस रेशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें एक टर्म आपको और मिलेगा रिकरिंग, जो बार बार रिपीट, रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। यहाँ पे आपको ये रिकरिंग वैल्यूज ही दिख रही है, क्योंकि ये वैल्यूज क्या हो बार बार दिख रही है। आपको इसमें एक चीज और मिलेगी कि यहाँ पे जो हमें सिंगल वैल्यू जो है ना वो बार बार रिपीट होती हुई दिख रही है। इसमें आपको ऐसा भी दिखेगा, आप कोई नंबर डिवाइड करोगे तो एक सर्टेन नंबर के बाद वो नंबर अपने आप को रिपीट करते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली इतना देखिए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, आप इतना समझिए कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो टर्मिनेटिंग, और डेसिमल में वैल्यू आती है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यस, उससे बैठिए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो वो रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है। किसी भी डेसिमल नंबर में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोग बताता हूं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे उसमें अक्सर परेशान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। सो दैट √2 ऑन नंबर लाइन। अभी तक तो, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो बहुत सिंपल है, जो जितने पार्ट्स के हैं उसमें कर लेंगे। फ्रैक्शन को भी आप लोग, मैंने बता दिया कि किसी फ्रैक्शनल नंबर को, रेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अभी कोई इरेशनल नंबर है,
ठीक है, ये अंडर रूट 2 है, ये 0 नहीं है। अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन पूरा लिख देते हैं। मान लीजिए किसी ने और अभी भी ज्वाइन किया हो, अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे लिखा तो देखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। मीन्स हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0। ठीक है, अब 0 से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस या 1 यूनिट की डिस्टेंस पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब ये देख रहे हैं कि अंडर रूट 2 के अंदर के जो पार्ट हैं वो क्या है, 1। हम क्या करते हैं, यहां से 1 की डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग O पॉइंट मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ये 1 यूनिट, और इसको भी हम क्या करते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है ना, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। ठीक है, इसका हमें जो हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, O P Q तो एन ट्रायंगल OPQ। ठीक है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो OQ² इज इक्वल टू OP² प्लस OQ² इक्वल टू OP² प्लस PQ²। ठीक है, अब OP कितना है हमारा, 1 का स्क्वायर, ये कितना है 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे है विजिबल, हाँ, तो OQ हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। मीन्स ये वैल्यू कितनी है हमारी, अंडर रूट 2। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे, और इस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया है ना, इसको हम कंपास के हेल्प से एक आर्क यहाँ पे, ये डिस्टेंस नापेंगे और ये हम एक आर्क यहाँ पे गिरा लेंगे। ठीक है, ये हमने आर्क यहाँ पर गिरा लिया। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट। ये जितने भी डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2। अगर आपको चेक भी करना हो कि हाँ जो भी आपने किया वो सही है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 है। ये हमको पता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो 1 डिस्टेंस तो हम लोग यहाँ आ ही गए, और यहाँ से ये यहाँ तक की डिस्टेंस एग्जैक्टली क्योंकि हमने हाथ से ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आके गिरेगा, तो ये नंबर लाइन पे 1.414 डिस्टेंस पे तकरीबन आकर गिरेगा। सिंपली आप लोग को ये करना है कि जिस भी अंडर रूट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अंडर रूट, अगर अंडर रूट 2 हमने पिक किया है तो पहले अंडर रूट 2 के अंदर के पार्ट कर लेंगे, और जो उसके पार्ट आएंगे, मतलब जिस वैल्यू का वो स्क्वायर होके वहां पर आएगा, उसके उस हिसाब से हम इसकी यूनिट को मेजर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 5 होता, तो अंडर रूट 5 को हम लोग 4 + 1 ले सकते थे, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो हम लोग 1 और 2 यूनिट तक काउंट करते। अंडर रूट अगर 7 होता, अगर अंडर रूट 7 होता तो 7 अंडर रूट 7 होने के लिए हम लोग पहले अंडर रूट 5 का निकालते, और फिर हम ये अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू उसके सम्स हम आप लोग को आगे फर्दर बताएंगे, जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे सम्स करते जाएंगे। अभी हम आपको सिंपली समराइज करने जा रहे हैं। अंडर रूट 7 निकालना हो तो पहले हम लोग अंडर रूट 5 का ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे, फिर उसी ट्रायंगल के ऊपर जाके हम लोग अंडर रूट 7 के लिए वैल्यू निकालेंगे। अगर अंडर रूट 10 है तो अंडर रूट 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 + 1। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 तक की डिस्टेंस लेंगे, 3 यूनिट तक की डिस्टेंस लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को जो आगे सम्स आ रहे हैं, जो मैं आगे सम समझाऊंगा, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक ये पूरा लेसन इंफॉर्मेशन की क्लास है, इसलिए मैं आप लोगों को जो जरूरी मेथड्स हैं उनको ब्रीफ कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा एक आधे टॉपिक्स और हैं।
जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिल गया 3/4 √5, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, या एस में, या कोई अंडर रूट वैल्यू वैल्यू डिनोमिनेटर में है, कोई अंडर रूट वैल्यू वैल्यू न्यूमरेटर में है, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा, लेकिन इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा किया जाता है कि अगर वो सिंगल यूनिट में क्वेश्चन है, नीचे डिनोमिनेटर अगर सिंगल यूनिट में है, तो जो डिनोमिनेटर है उसी को हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब 3×4 = 12 √5 अपॉन 4×4 = 16 और 5 √5 क्या हो जाएगा, 5। ठीक, it is divisible by 4, then it will become 3 and it will become कितना, 4। ये हो जाएगा 3/5/20। इसके अलावा इसी टाइप के क्वेश्चन और मिलेंगे जिसमें 2 प्लस मान लीजिए √3 3/5/4 माइनस। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को अब रेशनल नंबर की जितनी वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियोस में मैं आपको वो सारे के सारे सम्स एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मीन अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे कैसे होते हैं, उन ऑपरेशन से रिलेटेड एक एक सम्स या दो सम्स मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। अब इसके बाद मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियोस जो है ना, जो बच्चों को ज्यादातर क्वेश्चंस परेशान करते हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस में इसके बाद 20, 25, 30 वीडियोस मैं इसके बाद अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये सिर्फ आईसीएसई का टॉपिक नहीं है, ये सीबीएसई में भी है, यूपी बोर्ड में भी है, और क्लास 7, 8 से ही आपको ये मिलने लगेगा। तो आप लोग को ये टॉपिक्स बड़े बहुत हेल्प करेंगे। और कई सारे टॉपिक्स की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर है। हमारा यूट्यूब चैनल VYASCOACHING। एक तो बोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मैं आप लोग यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, व्यास कोचिंग 24। ठीक है, इंस्टा पे भी इसी नाम से है, इंस्टा पे है व्यास कोचिंग, और फेसबुक पे मेरे नाम से ही है। अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स रिलेटेड इंटर तक के लेवल का पूछना हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ऑफलाइन क्लासेज अगर आप लोग को करनी है तो ऑफलाइन क्लासेज हमारी लखनऊ राजाजीपुरम MIS चौराहे के पास में है, व्यास कोचिंग के ही नाम से। अगर आप लखनऊ के राजाजीपुरम एरिया में रहते हैं तो सबसे बेटर चीज होगा कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस कर लें, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं इन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक के फर्दर जो सम्स हैं वो हमारे चैनल पे मिलते जाएंगे। जय हिंद। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आया?